सुप्रभात। आज हम नैतिक शिक्षा कक्षा 7 पाठ 11 से लेकर के 15 तक के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद। मुंशी राम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले पहल कहाँ किए? मुंशी राम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले पहल बरेली में किए। वकालत के साथ साथ मुंशी राम आर्य समाज के किन कामों में लगे रहते थे? तो वकालत के साथ साथ मुंशी राम ने जात पात के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया करके, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोलने का काम करके, दलितों के उद्धार करने का काम करके तथा शुद्धि आंदोलन चला करके आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठा रहे? तो महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के 17 वर्षों तक मुख्य अधिष्ठा रहे। महात्मा मुंशीराम की हिंदी भक्ति उनके किन कार्यों से प्रकट होती है? महात्मा मुंशीराम की हिंदी भक्ति उनके निम्न कार्यों से प्रकट होती है। उन्होंने उर्दू में निकलने वाले साप्ताहिक पत्र सद्धर्म को रातों रात बदलकर हिंदी में कर दिया और घाटा सहकर भी इसे चलाया। श्रद्धा नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी में गुरुकुल से प्रकाशित किया। स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा? स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीगी धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। पाठ 12 महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज के जन्म तथा मृत्यु होने के स्थानों का नाम बताओ। महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर पंजाब के निकट ब्रजवाड़ा ग्राम में तथा स्वर्गरोहण 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। महात्मा हंसराज के बड़े भाई का नाम क्या था? उन्होंने उनकी कैसे सहायता की? महात्मा हंसराज के बड़े भाई का नाम लाला मुल्खराज था। उन्होंने आजीवन अपने वेतन का आधा भाग देकर उनकी सहायता की। महात्मा हंसराज ने कितने वर्ष तक डीएवी संस्था का आचार्य पद संभाला? तो महात्मा हंसराज ने 25 वर्षों तक डीएवी संस्था का आचार्य पद संभाला। महात्मा हंसराज के सहपाठियों में ऐसे किन्हीं दो के नाम बताओ जो बाद में प्रसिद्ध व्यक्ति बने। तो दो सहपाठी उनके थे, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय। महात्मा जी का बड़ा पुत्र बलराज क्यों गिरफ्तार किया गया था? महात्मा जी का बड़ा पुत्र बलराज स्वतंत्रता संग्राम के राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद। स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम नेत्राम था। स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर यह प्रभाव पड़ा कि वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। महर्षि दयानंद का निवारण होने पर उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? महर्षि दयानंद का निवारण होने पर ऋषि ऋण चुकाने के लिए उन्होंने स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी। इसका कैसे पता चलता है? मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी। इसका पता ऐसे चलता है कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया पर पड़े हुए भी वे वहाँ अपने विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु के 6 घंटे पहले तक उन्होंने शास्त्रार्थ किया। स्वामी दर्शनानंद का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम। स्वामी दयानंद के दर्शनों का लेखराम पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद के दर्शन का लेखराम पर यह प्रभाव पड़ा कि उनकी वैदिक धर्म में आस्था बढ़ गई, दृढ़ हो गई और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। अपने वेदांती मित्र दामोदर दास को सब कुछ ब्रह्मा है, इस तर्क का लेखराम ने कैसे उत्तर दिया? अपने वेदांती मित्र दामोदर दास को सब कुछ ब्रह्म है, इस तर्क का लेखराम ने ऐसे उत्तर दिया कि ब्रह्मा ब्रह्मा से ब्रह्मा।
ब्रह्मा से ब्रह्मा को मांगना कैसा। पाठ 15। दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए हमें वेद ज्ञान की रोशनी फैलानी होगी। पर्वत द्वारा रोके जाने पर दयानंद के सैनिक क्या करेंगे। पर्वत द्वारा रोके जाने पर दयानंद के सैनिक ठोकर से उसे गिरा देंगे। धर्म पर जान लुटाने वालों में किन्हीं दो के नाम बताओ। तो धर्म पर जान लुटाने वालों में किन्हीं दो के नाम हैं श्रद्धानंद और हंसराज। और लास्ट में, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।